गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 5 जनवरी 5 जनवरी को मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है। तो हम आ चुके हैं एनएससी के साइट पे। तो यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है 18,230 पर और शुरुआत में ही हाई बनता है 18,243 का और उसके बाद में गिरावट का दौर शुरू रहता है। जैसे ही 18,200 का लेवल ब्रेक होता है वहां से एक शार्प डिक्लाइन आता है। फिर जैसे उसके बाद जो सपोर्ट एरिया था 18,150 का लेवल वो भी ब्रेक हुआ और 18,100 का लेवल भी ब्रेक हुआ और आज का लो बनता है 18,020 का और क्लोजिंग होती है 18,042 पे। तो क्लोजिंग देखा जाए तो नेगेटिवली हो गई है। डिक्लाइन में 43 शेयर से केवल 7 शेयर ऐसे थे, 7 शेयर जो कि ऊपर में चल रहे थे। तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 18,100 का उसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब जो अगला सपोर्ट बचा हुआ है वो 18,000 का है। कैंडलस्टिक चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सपोर्ट अब बच रहा है वो है 18,000 के आसपास का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 17,900 का लेवल और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 17,800 का लेवल। तो देखिए, जब तक 18,000 से ऊपर है मार्केट, जब तक 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है या इससे नीचे आधे घंटे ट्रेड नहीं कर रहा है तब तक आपको बाई करके चलना है। यदि इसके नीचे आधे घंटे तक ट्रेड करने लगे तो आपको अपनी तेजी के पोजीशन को बहुत ही कम कर लेनी है। मंदी की पोजीशन में आपको एडिशन कर लेना होगा। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आता है यहाँ पर वो आता है 18,150 के आसपास का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,200 के आसपास का एरिया। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,350 18,300 के आसपास का एरिया मान के हम चलेंगे। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए कल के ट्रेडिंग सेशन में। 18,150 के ऊपर यदि मार्केट कम से कम 15 मिनट सेटल हो जाता है तो 18,200 या फिर उससे ऊपर के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट ऊपर साइड में रेजिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो 18,200 का रहेगा। 18,200 से लेकर के 250 के आसपास का एरिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में स्पॉट प्राइस है 18,042 और पीसीआर 0.54। कल के दिन कितना था? लगभग 1 के आसपास था, 9। तो पीसीआर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि कॉल राइटर बहुत ज्यादा आ चुके हैं। तो 18,000 के लेवल पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाई रिड्यूस हुआ है, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वाई है 1,79,787 का। तो देखिए पुट शॉर्ट कवरिंग यानी पुट जिन्होंने शॉर्ट किया था यानी पुट जिन्होंने सेल किया था वो यहाँ से पोजीशन कवर करके गए हैं और पुट बाइंग हो रखी है यानी कि फुल टॉस जो है मंदी की पोजीशन बन रखी है। 7,900 के लेवल पे 35,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,22,000। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 18,000 का ही दिख रहा है। तो आपका कॉल बाइंग का लेवल क्या रहेगा? 18,000 और 17,950 का एरिया जो है वो पहला, अगर इसके बीच में आता है तो आप कॉल बाई करेंगे। देखिए 18,000 से थोड़ा अगर नीचे आ जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 18,000 से नीचे आ गया आप तुरंत शॉर्ट करने लगे। कभी 18,000 से नीचे मान लीजिए कि 30-35 पॉइंट अगर नीचे आ रहा है तो वो क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माना जाएगा। तो 18 सपोज करिए 17,970 980 या 990 का लेवल आता है तो वहां पे आपको कॉल बाई करना है, बाई सीई। अब जैसे 18,000 का सपोर्ट जो लिखा है इसका पूरा नंबर मत देखिए, उसके नीचे 30 पॉइंट तक एक्सटेंशन भी रहेगा। तो इसके नीचे यानी कि 17,970 के आसपास तक अगर आता है तो कॉल को बाई करेंगे, सपोर्ट ही मानेंगे, 18,000 का एक्सटेंशन ही मान के चलेंगे। 17,800 के लेवल पे 9,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,15,000 का है।
17,700 के लेवल पे देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट लॉन्ग कवरिंग, जो जिन्होंने पुट बाइंग करी थी वो यहाँ से कवर करते हुए दिखे हैं। तो टोटल यहाँ पे वाई 1,02,000 का है। कॉल साइड में देखते हैं, तो कॉल साइड में देखिए 18,000 के पर 36,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 57,448 का है। कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 18,100 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए 1,81,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई 2,09,000 का है। तो 18,100 जो है वो बहुत ही क्रूशियल जोन रहेगा। 18,100 के ऊपर यदि निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरुआती दौर में यदि 18,100 के आसपास जाता है और टिक नहीं पाता है तो यहाँ से भी एक शॉर्ट की पोजीशन ली जा सकती है। तो यहाँ से थ्योरेटिकली तो यही लग रहा है कि 18,100 और 150 पे अगर जाए तो आपको यहाँ पे बाई पीई पुट बाई करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरा पुट बाई करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास कब है? 18,200 के लेवल पे 1,28,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 3,31,000। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं पुट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है पुट बाइंग करने का, इन लेवल पे आता है क्योंकि देखिए वाई जो है वो बहुत ज्यादा है, खास तौर पे 18,200 के लेवल पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 43,417 पे और हाई बनता है आज का 43,578। जैसे ही 43,500 के ऊपर गया तो एक बार को लगा कि हो सकता है बैंक निफ्टी सस्टेन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं से यहाँ पे गिरावट शुरू हो जाती है और लो बनता है आज का 42,858 का और क्लोजिंग होती है 42,958 पे। तो क्लोजिंग बहुत ही निगेटिव हुई है, 12 के 12 शेयर बैंक निफ्टी के नेगेटिव चल रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट पे हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे कल के दिन। तो पहला जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो रहेगा यहाँ पर 42,800 के आसपास का लेवल। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 42,500 का लेवल और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 42,000 से लेकर के 42,300 का लेवल। इस लेवल को आप ध्यान में रखेंगे। जब तक देखिए 42,800 के ऊपर है मार्केट, तब तक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर इसके नीचे आधे घंटे ट्रेड करने लगे तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन क्लोज कर लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी की पोजीशन क्लोज कर लेनी है। दोबारा आपको तेजी की पोजीशन कब बनानी है? जब 43,000 के ऊपर सक्सेसफुली आप मान के चलिए 43,150 का लेवल आप मान लीजिए, उससे ऊपर अगर टिक जाए तब आपको कॉन्फिडेंटली तेजी की पोजीशन लेनी है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आएगा आपका 43,200 का लेवल और दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,500 के आसपास का एरिया। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 44,000 का। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 43,200 के ऊपर यदि इसके आसपास आया और सस्टेन नहीं कर पाया तो पुट बाई कर सकते हैं। सस्टेन करने पर ही एक बड़ी तेजी हो सकती है। कल एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी रिलेटेड मूवमेंट भी आ सकते हैं। तो स्पॉट प्राइस है 42,958 का, पीसीआर 0.55, ओवरसोल्ड जोन में आ गया एक ही दिन में ओवरबॉट से। तो न्यूट्रल से ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो 42,900 के लेवल पे देखते हैं 25,000 से ऊपर का वो एडिशन, टोटल वाई 65,000 का है। 43,000 के लेवल पे 18,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 1,55,000 का। तो अभी भी यहाँ पे देखा जाता है सब्सटेंशियल राइटर है कहीं ना कहीं। यहाँ पे फुट बाइंग हो रखी है, यानी कि बायर ज्यादा आ गए हैं, फुट बाई करने वाले। मंदी की पोजीशन यहाँ पे बन रही है, क्रिएट हो रही है। और नीचे अगर हम देखें तो 42,800 का लेवल, यहाँ पे 19,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 70,000 का है। और नीचे देखते हैं 42,700 का लेवल, तो यहाँ पे 11,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 1,13,000 का है। तो आपको कॉल कहाँ पे बाई करना है? आप
कॉल बाई करने का लेवल अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे आएगा आपका 42,800 और 900 के बीच में। तो यहाँ पे आपको बाई सी कॉल बाई करना है। और दूसरा कॉल बाई करने का लेवल है 42,500 के आसपास का लेवल। ये दो लेवल रहेंगे जहां पे आप कॉल बाई कर सकते हैं। जो थोड़ा रिस्क ट्रेडर है वो इन लेवल पे बाई करें, जो बिल्कुल लो रिस्क ट्रेडर है वो 42,500 का लेवल आए तो बाई करें, नहीं तो अवॉइड कर देंगे। कॉल साइड में देखते हैं 43,000 पे 1,32,000 का वाई एडिशन हुआ है। टोटल वाई 1,81,000 से ऊपर का है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 43,000 पे बहुत ही जबरदस्त क्वांटिटी में कॉल राइटर आ खड़े हुए हैं। यदि गलती से भी मार्केट शुरुआती दौर में अगर 200 से 300 पॉइंट का गेन ले लेता है तो ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी तेजी देखी जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 43,100 के लेवल पे 68,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 86,200 से ऊपर का है। 43,200 के लेवल पे देखें 79,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,18,000। तो आपको जो पुट बाई करना है 43,200 और 300 के बीच में अगर कोई भाव आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई पीई पुट बाई करना है। ये पहला पुट बाइंग करने का लेवल। दूसरा 43,500 के आसपास, यहाँ पे 1,47,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई 2,79,000 का दूसरा जोन यहाँ पे रहेगा बाई पीई। ठीक है। जब भी आप यहाँ पे पुट बाई करते हैं तो आप कम से कम बैंक निफ्टी में कैश के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। और यहाँ पे भी अगर आप स्टॉप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। क्योंकि देखिए जो व्यूअर हैं वो कई बार कहते भी हैं कि सर जहाँ से आपने बताया था हमने खरीदा और वहां से ऊपर चला गया, लॉस हो गया। तो आप स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लगा के चलेंगे। हम यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं कि इस लेवल पे आकर के जाएगा ही। लेकिन अगर कल का आप वीडियो देखें तो जो लेवल मैंने बताया था 43,500 और 600 के आसपास यदि आता है तो आपको पुट बाई करना है। एग्जैक्टली वही हुआ और जहाँ उसी लेवल से आज मार्केट में गिरावट आई। तो इन लेवल को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है और आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलेंगे। एफआईआई जो डीआईज के डेटा अगर हम देखें तो एफआईआई ने आज 2,620 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईज ने 773 करोड़ की बाइंग कर रखी है। तो एफआईआई फुल टॉस निगेटिव के मोड में आ गए हैं, मार्केट को गिराने के मोड में आ गए हैं। और इंडेक्स बेसिस पे देखा जाए तो 2,604 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स ऑप्शन में 779 करोड़ की बाइंग हो रखी है, जो कि बहुत ही कम है। यूं कहा जाए ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर बाइंग हुई है ऑप्शन में। स्टॉक्स में 2,101 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक ऑप्शन में 11 करोड़ की सेलिंग। तो एफ आई आई का जो आंकड़ा है एफ आई आई, तो टोटल क्या है, नेगेटिव मोड में है। ठीक है, ये लगातार सेलिंग करके चल रहे हैं। तो मार्केट में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, कभी भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।